अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मेरे किचन में बनने जा रही है मज़ेदार पालक की सब्ज़ी। आज मैं आपको बताऊंगी ये कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का ले लिया है। हमने इसको गर्म होने के लिए रख लें। और जब ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए, आपने प्याज को कभी भी ठंडे ऑयल में नहीं डालना। जब हमारा प्याज गर्म हो जाए, ऑयल गर्म हो जाए, तो फिर हमने इसमें प्याज डाल देने। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब हमने इसमें प्याज डाली। अब हमने प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। मैं आपको बताऊंगी कि आपने कितना इसको ब्राउन करना है और उसके बाद इसमें क्या डालेंगे, तो ये बहुत टेस्टी बनेगी पालक की सब्ज़ी। अब हमने इसको जो है, ये देखिए हमारा प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इस स्टेज पे आके हमने इसके अंदर जो है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून डाल देना है। ठीक है। और ताकि हमने लहसुन और अदरक को थोड़ा सा जो है हमने इसकी भुनाई करनी है, फ्राई करना है, ताकि जो लहसुन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो ये बहुत ज़बरदस्त पालक की सब्ज़ी बनने जा रही है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने सब्ज़ियों में कौन से मसाले ऐड करने और कौन से नहीं करने, क्योंकि हम सब्ज़ी बना रहे हैं, पालक की सब्ज़ी बना रहे हैं, तो हमने इसको टेस्टफुल बनाना है और इसी के टेस्ट के ऊपर हमने इसको खाना है। ये देखिए हमारे प्याज और लहसुन का कलर जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता सा ब्राउन हो रहा है। हमने इसको बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, लाइट ब्राउन ही रखना है। और ये देखें व्यूअर्स, मेरा प्याज अब कंप्लीट तैयार हो चुका है। अब हमने इसमें क्या शामिल करना है, सिर्फ अजवाइन, 1/2 टेबलस्पून अजवाइन का हमने डाल देना है। और उसके बाद हमने इसमें 1/2 टेबलस्पून हल्दी डाल देनी है। और उसके बाद हमने इसमें क्या करना है, थोड़ा सा पानी डाल देना है। पानी डाल देना है ताकि हमारा प्याज और ज़्यादा ब्राउन ना हो। पानी डाल देना है। पानी जैसे ही हम इसमें पानी डालेंगे तो ये प्याज हमारा सॉफ़्ट हो जाएगा। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन करके डालेंगे ना, तो ये प्याज फिर सॉफ़्ट नहीं होगा। अब हमने 1 टेबलस्पून इसमें लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून नमक डाल दिया है। अब इसकी हमने फिर भुनाई कर देनी है, अच्छी से भुनाई कर दी है। अब इसके बाद हमने इसमें 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए थे, टमाटर डाल दिए। अगर आपके पास दही है, दही डालना चाहते हैं तो दही भी डाल सकते हैं। इसके अलावा हमने इसमें कोई मसाला ऐड नहीं करना। थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि हमारे टमाटर सॉफ़्ट हो जाए। टमाटर उसके बाद हमने इसको ढक के टमाटर को सॉफ़्ट होने तक बनाना है। तो ये देखिए हमारे टमाटर सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब हमने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है, मसाले में इनको यकजान कर लेना है। हम बना रहे हैं सब्ज़ी में कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डालते। सब्ज़ियों में अगर आप कोई मसाला डालें, जैसे गरम मसाला डालें, ज़ीरा धनिया पाउडर डालें, तो सब्ज़ी का अपना टेस्ट ख़त्म हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए हम इसमें मसाले डालते रहते हैं कि जी हमारा सालन अच्छा बन जाए। नहीं, हमें सब्ज़ी को अपने टेस्ट पे बनाना चाहिए और खाना चाहिए। तो ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें जो टमाटर आपको नज़र आ रहे हैं थोड़े खड़े खड़े, वो हम आलू की बनाई में और पालक में ये ख़त्म हो जाएंगे। अब मैंने ये 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। अब हमने इनको इसमें अच्छी तरीके से भूनना है। आजकल आलू बहुत ज़बरदस्त नया आलू आया हुआ है, बहुत जल्दी गल जाता है ये आलू, तो इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करनी पड़ेगी आपको। अभी हमने इसको इसके मसाले में जो है अच्छी तरीके से भून लेना है। भून के तो व्यूअर्स, पालक जो है, पालक में बहुत ज़्यादा आयरन मौजूद होते हैं। स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें खून की कमी होती है, वो ज़रूर खाएं। एनीमिया के पेशेंट जो होते हैं उनको ज़रूर बना के दें, और ये होती बहुत टेस्टी बनती है। अब देखिए हमारे आलूओं की भुनाई अच्छी तरीके से हो गई। अब इस स्टेज पे हमने इसमें 2 हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आपने कुटी लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अजवाइन के अलावा इसमें कोई मसाला ऐड नहीं करना। इसका अपना टेस्ट ख़त्म हो जाएगा और सब्ज़ी कोई टेस्ट आपको नहीं देगी। तो ये देखें हमारे आलू अच्छे तरीके से इनकी भुनाई हो चुकी है। अब हम इस स्टेज पे इसके अंदर पालक शामिल कर दें। पालक मेरी अपने हमारे इधर हमने लगाई हुई है पालक, वहाँ से तोड़ी थी मैंने। तोड़ के इसको अच्छी तरीके से वॉश करके बॉईल करके और मैंने फ्रीज़र में रखी थी। फ्रीज़र में रखने का ये फ़ायदा हुआ कि जब इसको मैंने कूटा है तो ये बहुत आसानी से कुट गई थी।
आपने ग्राइंड बिल्कुल भी नहीं करना इसको। ये देखें इसकी ये कितनी ज़बरदस्त थी। ये आप बहुत आसानी से कुट जाएगी, आप इसको पीस लेना है, ठीक है। अब हमने इनको आलू हमारे भुन चुके हैं, इनको बहुत अच्छा सा मसाला तैयार हो चुका है। अब हमने इसमें पालक को ऐड कर देना है। पालक मैंने तकरीबन 2 गड्डी इस्तेमाल की है, 1.5 किलो के करीब होगी। तो आप इसमें चिकन और पालक भी बना सकते हैं। ये जो पालक की सब्ज़ी है ये पंजाब वाली साइड पे मतलब कि हॉल वगैरह शादियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। बर्तनों को अच्छे तरीके से साफ़ किया करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी और जब ट्राई करें तो मुझे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये देखें ये अब क्योंकि ये मैंने पालक को फ्रीज़ किया हुआ था, इसमें से भी पानी निकलेगा, पालक का पानी। हमने इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना। ये अगर आपके आलू ना गलें, कुछ पहाड़ी इलाकों में आलू गलने में थोड़ा टाइम लेते हैं, तो फिर इसमें आपने हाफ़ कप पानी का डाल के इसको मीडियम आंच पे जो है ना बनाना है। ये देखिए पालक ने पानी छोड़ दिया, इसका पानी जो मैंने फ्रीज़ की थी इसमें से पानी निकल रहा है। अब इसी पानी में हमने इसको बनाना है, ठीक हो गया। और ये देखिए पायरन में बहुत विटामिन्स, बहुत आयरन होते हैं, आप ज़रूर ये सब्ज़ी बनाया करें। वैसे भी सर्दियाँ आ गई हैं, सब्ज़ सब्ज़ियों की, हरी सब्ज़ियों का मौसम है। हफ्ते में एक बार तो आप लाजमी हरी सब्ज़ी बनाएं, सब्ज़ियाँ सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। अब हम इसको ढक के बनाएं, आलू गलने तक बनाते हैं। तो व्यूअर्स ये देखें हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से। हमारी जो पालक है, हमारे सालन के ऑयल निकल आया है और माशाल्लाह ये देखें, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल, बहुत आसान रेसिपी है। कोई मसाला ऐड नहीं करना, सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया, इसके साथ आपने बनाना है, आपने इसी का टेस्ट लेना है। बहुत टेस्टफुल होती है, बहुत हेल्दी सब्ज़ी है, आप ज़रूर बनाएं। और अभी मैं आपको इसको जो है ना डिश आउट करके फिर आपसे मिलती हूँ। तो व्यूअर्स ये रही हमारी पालक की सब्ज़ी की फ़ाइनल लुक। आप इसे सफ़ेद चावलों के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, अचार और प्याज के साथ इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। सलाद आप हर खानों में इस्तेमाल किया करें। ये देखें हमारी माशाल्लाह बहुत टेस्टी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ख़ुद भी खाएं, घर में अपने बच्चों को खिलाएं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।